मध्य प्रदेश में जल्द ही सीएम फेस पर बरकरार सस्पेंस खत्म होने वाला है। बीजेपी ने एमपी में मुख्यमंत्री चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने प्रदेश में के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा और मनोहर लाल खट्टर को पर्यवेक्षक बनाया है, जो विधायकों से बात करके फाइनल नाम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भेजेंगे, जिसके बाद प्रदेश के अगले मुखिया के नाम की घोषणा हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री की घोषणा जल्द ही होने वाली है। पार्टी ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए के लक्ष्मण, आशा लाकड़ा और मनोहर लाल खट्टर को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। पर्यवेक्षक राज्य में विधायक दल की बैठकें करेंगे, जिसके बाद जल्द ही मध्य प्रदेश के अगले मुखिया के नाम की घोषणा हो जाएगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे के चयन के लिए बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, इसमें मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदारों में शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे आगे है। इसके बाद ओबीसी चेहरों की बात करें तो प्रहलाद पटेल भी इसमें पीछे नहीं है। लेकिन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम दिग्गज भी चुनावी मैदान में रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि बीजेपी मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री देती है या फिर शिवराज सिंह चौहान रिपीट होंगे। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम को लेकर बीजेपी ने 3 पर्यवेक्षकों को भेजा है। इस लिस्ट में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का नाम शामिल है। इसके अलावा के लक्ष्मण राज्यसभा सांसद हैं और बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वे तेलंगाना से आते हैं। आशा लकड़ा झारखंड से आती हैं और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं। वो बंगाल के लिए बीजेपी की ओर से सह प्रभारी रही हैं। इसके अलावा वो 2 बार रांची की मेयर रह चुकी हैं। वहीं पर्यवेक्षकों के नाम तय होने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। बीजेपी विधायकों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में जल्द ही नए मुख्यमंत्री को लेकर फैसला हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा तय करता आया है और हमेशा तय करेगा। विधायक दल की अभी बैठक होगी, विधायक दल में चर्चा होगी, उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर के नाम सीएम की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। जहां शिवराज के पास मुख्यमंत्री रहने का कई सालों का अनुभव है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद अब प्रदेश के अगले मुखिया को लेकर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। कौन होगा मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री, इसको लेकर जल्द ही फैसला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, लगातार मुख्यमंत्री के फेस को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। रेस में कई सारे नाम भी हम सुन रहे हैं। अब पर्यवेक्षकों को तय कर दिया गया है। कब तक नाम का ऐलान हो सकता है और पर्यवेक्षक कब तक जिम्मेदारी जो उनको सौंपी गई है उसको पूर्ण करके जो आला कमान है उसको रिपोर्ट भेजेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होगी, कौन एमपी का किंग होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, सस्पेंस का जो दौर है वो अब तक बरकरार है। पिछले कई दिनों से सूरज उग रहा है और इसके बाद ढल जा रहा है, रात हो रही है, सुबह हो रही है, और जो दावेदार हैं, जो रेस में है, उनकी दिलों की धड़कन बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली ने तय नहीं किया है। हालांकि तय करने के लिए जो पर्यवेक्षकों के ऐलान की जरूरत थी वो आज कर दिया गया और 3 पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान किया गया है, जो भोपाल आएंगे, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी। विधायकों के साथ बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक में जो निष्कर्ष निकलेगा वो दिल्ली में ऐसे ही लेकर पहुंचेंगे और उसके बाद एमपी में कौन काबिज होगा वो तय हो जाएगा। बहुत सारे दिग्गज नेता हैं जो दिल्ली की पॉलिटिक्स के बाद एमपी में वापस आ गए, उनके इस्तीफे देखिए जो केंद्रीय मंत्री पद से है वो हो गए। तो अब अलग अलग कयासबाजी है, कोई ओबीसी, कोई ब्राह्मण, तो कोई आदिवासी, सबके अपने अपने समीकरण है। लेकिन फिलहाल देखिए अभी तक सुई रुकी नहीं है कि कहां आखिरकार कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। सस्पेंस का जो दौर है वो हाई नजर आ रहा है। सबके अपने अपने जहां जहां जिसको देखिए दावेदारी करनी थी, बात पहुंचानी थी, वो पहुंच गई है और अब दिल्ली को तय करना है कि देश के दिल में कौन काबिज होगा। जी प्रमोद, अगर फैक्टर्स को लेकर के हम बात करें तो अगर हाईकमान ये तय करता है तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री जो बनेगा, अगला जो चेहरा होगा, उसको लेकर के प्रिपरेशन हो सकती है?
देखिए, मोस्ट प्रोबेबली मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है वो ओबीसी वर्ग से हो सकता है। इसके अलावा देखिए आदिवासी चेहरा हो सकता है, या फिर कोई अपर कास्ट है जो यानी सवर्ण में से हो सकता है। तो ये अलग अलग कयासबाजी, और कयासबाजी तो हमेशा देखिए चाहे तो वो खेल का मैदान हो या फिर खेल को लेकर हो या पॉलिटिक्स हो, ये हमेशा चलते रहते हैं। अब अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में देखिए फैसला जिनको लेना है वो हमेशा से जिनकी फैसले लेने की रीति रही है और जिनका ट्रेंड रहा है वो बड़े चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। लिहाजा ये देखिए ऐसा भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है कि मध्य प्रदेश को लेकर कोई बड़ा फैसला ले लेंगे तो लोकसभा के नतीजों पर कोई फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मोदी के चेहरे पर फायदा मिला है बीजेपी को, लिहाजा लोकसभा चुनाव में तो एकदम परिदृश्य बदल जाता है। इसीलिए आगामी पॉलिटिक्स के लिहाज से यदि कोई बीजेपी को बड़ा उठाफटक वाला फैसला भी लेना होगा तो ले सकते हैं, क्योंकि आप देखिए चाहे गुजरात हो या फिर दूसरे स्टेट हो, गोवा हो या फिर अन्य राज्यों में बीजेपी ने जो फैसले लिए हैं वो चौंकाने वाले रहे हैं और जनता ने बड़ा उनसे फैसलों से कनेक्ट हुई है, लिहाजा फायदा भी हुआ है बीजेपी को। और इस बार ये हालांकि बहुत ज्यादा कयास और संभावना ये है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी की है, तो ओबीसी वर्ग से सीएम हो सकता है, सीएम है भी, अभी आगे भी इसी देखिए वर्ग से बरकरार रखा जा सकता है। तो इन अलग अलग समीकरणों को, इन अलग अलग कयासों पर विराम तब लगेगा जब विधायक दल की बैठक में चयन हो जाएगा। लगाए जा रहे हैं और इसी वजह से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। अब आला कमान को तय करना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल प्रमोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।